हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और आज हम लीनियर अलजेब्रा में शुरू करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, देखिए क्या होती है। देखो, हमारे पास में दो वेक्टर स्पेस हैं। ठीक, मैंने मान लिया कि हमारे पास में दो वेक्टर स्पेस हैं। एक हमारे पास में v ओवर एफ है एंड w ओवर एफ। ठीक, दो वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड पर, ठीक है। सेम फील्ड, फील्ड क्या है, सेम है। और कौन सी है, एफ। मैं लिख भी देता हूँ इधर, एफ फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो टी से इस तरीके से मैंने कोई टी मान लो मैंने डिफाइन किया है कि टी वी से डब्ल्यू में जा रहा है। इस टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे यदि पहली चीज़ ये है कि टी ऑफ वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू। ठीक, फॉर ऑल वी वन कॉमा वी टू बिलोंग्स टू वी ओवर एफ, ठीक है। अच्छा और दूसरी चीज़ ये है कि टी ऑफ लेमडा वी इज इक्वल टू लेमडा ऑफ टी वी, ठीक है। लेमडा बिलोंग्स टू एफ और वी बिलोंग्स टू वी ओवर एफ, राइट। इस तरीके से। और यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो v है वो तुम्हारा इससे आ रहा है, और जो t ऑफ v है, पूरा t ऑफ v, ये जो t ऑफ v है ये तुम्हारा w से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, ठीक है। टी ऑफ बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू, ठीक है। और ये देखो, ये जो टी ऑफ वी वन है ना पूरा, और टी ऑफ वी टू है, ये तुम्हारा डब्ल्यू से आएगा, ठीक है। इसे हम रेंज बोलते हैं, रेंज सेट। उसमें ज़्यादा फंक्शन में पढ़ा होगा आपने कि अगर एक्स तुम्हारा मान लो कि डोमेन से आ रहा है तो एफ एक्स कहाँ से आता है तुम्हारा, कोडोमेन से आता है। पता है ना ये चीज़, हाँ पता होगी। चलो, तो देखो ये होती है। अब इस पे एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एग्जांपल करने से पहले आप इसको कंबाइन करके, जैसे हमने सब स्पेस में पढ़ा था ना वेक्टर स्पेस में, तो इसे आप कंबाइन करके भी याद रख सकते हैं। जैसे कंबाइन ये है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंगल कि लेमडा वन वी वन प्लस लेमडा टू वी टू, ये सेटिस्फाई कर जाए, ये हो जाए लेमडा वन टी ऑफ वी वन प्लस लेमडा टू टी ऑफ वी टू, ठीक है। ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाए, या वो करवा लो आप सेटिस्फाई, या ये करवा लो, तो बात एक ही है आपके पास में डेफिनेशन। मतलब इन दोनों में, इस चीज़ में से अगर आप किसी एक को चेक कर लेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेटिस्फाई करता है, राइट। और देखिए यहाँ पर कुछ नोट लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। देखो नोट ये है, पहला नोट ये है कि अगर तुम्हारा कोई टी है वो वी से वी में जा रहा है, ठीक है। मतलब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में। अभी हमने पढ़ा था कि टी वी से डब्ल्यू में जा रहा है, लेकिन अगर टी वी से बी में जा रहा है तो इसे हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर। इसे हम नोट कर लीजिए। और दूसरा, अगर मान लो टी है वो तुम्हारा वी से डब्ल्यू में जा रहा है, मतलब एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में जा रहा है। ज़रूरी नहीं यहाँ वी है, वी ही हो, मतलब वेक्टर स्पेस का नोटेशन है। आप चाहें तो इसे मतलब वी और डब्ल्यू को यू मान सकते हैं, ये भी हमारा वेक्टर स्पेस का नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। वो नोटेशन के हिसाब से है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तीसरा, अगर मान लो तुम्हारा टी वेक्टर स्पेस से फील्ड पे जा रहा है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ, एक सेकेंड। वेक्टर स्पेस ओवर एफ से एफ ओवर एफ, ठीक है। मतलब वेक्टर स्पेस से फील्ड पर जा रहा है, इसे हम कहेंगे लीनियर फंक्शनल। क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शनल, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर
फंक्शन, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और है, चौथा नोट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास में टी वी से वी ओवर एफ से और डब्ल्यू ओवर एफ में जा रहा है, ठीक है, टी है तुम्हारा, कोई वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ में जा रहा है, एंड जो वी है इसके मान लो बेसिस हैं, बेसिस का सेट दिया है, मान लिया मैंने कि जो बीटा है वो इसका बेसिस है, और ये दिया है तुम्हारा V1 V2 डॉट 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 Vn, ये तुम्हारा बेसिस का सेट है। ओके, तो आप इसके किसी भी वेक्टर को उठाइए, जैसे मान लो मैंने Vi उठाया, ठीक है, टी ऑफ मतलब इसमें से किसी भी वेक्टर को उठाया, Vi कोई भी वेक्टर होगा, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप ऑपरेट करेंगे, टी ऑपरेट करेंगे, तो वो हमेशा Wi के बराबर आएगा, इसमें जो Wi होगा उसके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि प्रूफ करने में टाइम बेकार होगा, कोई फ़ायदा है नहीं प्रूफ का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि आप इसके किसी भी वेक्टर को उठाएंगे, उस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेंगे, तो वो यहाँ से वेक्टर Wi के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। जैसे पहली बात ये है कि इफ़ टी ऑफ Vi इज इक्वल टू ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज है ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये बात है। इसे मतलब अगर कोई भी वेक्टर है उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को ऑपरेट किया और वो ज़ीरो के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम बोलते हैं ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, इस चीज़ को हम प्रूव भी कर देते हैं। देखो जैसे हमें पता है कि V है, V को मैं जैसे V है, कोई भी वेक्टर उठाया, जैसे ये जा रहा होगा टी V से W में, यहाँ से कोई भी वेक्टर उठाया मैंने, ठीक, मैंने मान लिया लेट V बिलोंग्स टू V, ठीक है। अब इसमें से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि V को मैं V1 लैम्डा 1 प्लस V2 लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 Vn लैम्डा n मान लिया मैंने, इसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो V इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्डा, मैं बोल रहा हूँ लैम्डा समेशन लैम्डा आई Vi, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कीजिए, तो टी ऑफ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऑफ लैम्डा आई और Vi, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये अंदर चला जाएगा, यानी मतलब समेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये समेशन और टी ऑफ लैम्डा आई Vi, ठीक है। अच्छा, टी ऑफ लैम्डा, अब देखो ये क्या है, ये तुम्हारा स्केलर है, ये क्या है, ये स्केलर है, तो टी इसके अंदर भी चला जाएगा, तो समेशन लैम्डा आई टी ऑफ Vi। अब टी ऑफ Vi की वैल्यू कितनी है, टी ऑफ Vi की वैल्यू है ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ से टी ऑफ V कितना आ गया, ज़ीरो। अब टी ऑफ V ज़ीरो आ गया तुम्हारा, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब सिंपली यही है, मतलब यही लिखा हुआ है, ये कहीं इसको अलग समझो, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसे हम बोलते हैं ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। अच्छा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारे पास में T1 V1 है इज इक्वल टू T2 V2 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो T1 बराबर T2 होगा, ठीक। ये चीज़, ये नोट है, इसको आप ध्यान में रखना, क्लियर। अच्छा, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो देखो, चलो अगले पेज पे करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है, मैट्रिक्स स्पेस M क्रॉस N ऑर्डर है ओवर R से R ओवर R, ठीक। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन है कि मैट्रिक्स स्पेस से रियल नंबर पर जा रही है, फील्ड क्या है, रियल नंबर, ये देखो ये क्या है, फील्ड होती है। और इस तरीके से डिफाइंड है कि T1A
इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी? पहला पार्ट ये है, इसको हम प्रूफ ही कर लेते हैं। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी? तो देख लेते हैं। तो हमें क्या लगाना है? अब मैंने बोला आप तो या तो अलग अलग प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन की, या आप कंबाइन करके लगा लीजिए। तो मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि टी ऑफ लैम्डा 1 v1 और प्लस लैम्डा 2 v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 टी ऑफ v1 और लैम्डा 2 टी ऑफ v2। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो ये टी क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये बताया था अभी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो इस पे हम लगाते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर की जगह क्या है? मैट्रिक्स है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है वो हमारा मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक स्पेस है, स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब जिनमें m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स आती हो वो हमारा स्पेस वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि सपोज a1 लेट a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू m क्रॉस n। मान लिया मैंने a1 और a2 इसमें से आ रहा है, एंड जो लैम्डा है तुम्हारा, लैम्डा बिलोंग्स टू r। ठीक है। अच्छा, आप चाहे देखो, अगर आपको ये बात मैं बता दूं, आप चाहे तो ऐसा लिखें v1 लैम्डा 2 v2, या आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी ऑफ लैम्डा v प्लस v1 प्लस v2, या आप ऐसा लिखें, बात एक ही है। आप इसे ऐसा प्रूफ कर दीजिए टी ऑफ v1 और प्लस टी ऑफ v2। ठीक, या आप इसे ऐसा लिख लीजिए या आप इसे ऐसा लिख लीजिए, बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। जैसा हमने वेक्टर स्पेस में किया था ना, वैसा ही सेम यहाँ पर भी है। अच्छा चलो देखो, तो अब मैं ना टी लैम्डा वन क्या एक ही लैम्डा है, लैम्डा a1 प्लस a2। ठीक, अब इसे अगर मैं लैम्डा टी ऑफ a1 प्लस टी ऑफ a2 लिख पा रहा हूँ तो ठीक है, वरना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब देखो टी ऑफ ए किस तरीके से डिफाइन है? ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या? ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ लैम्डा a1 प्लस a2, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ v, तो लगा दो यहाँ पर। तो ट्रेस ऑफ लैम्डा a1 प्लस ट्रेस ऑफ a2, इस तरीके से। अब देखो लैम्डा है तो ट्रेस है, ट्रेस के बाहर चला आता है ये, तो लैम्डा और ट्रेस ऑफ a1 प्लस ट्रेस ऑफ a2। ठीक, अब देखो ट्रेस ऑफ a1 क्या दिया हो और ट्रेस ऑफ a2, ट्रेस ऑफ a बराबर क्या दिया है? ये देखो ट्रेस ऑफ a बराबर, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा टी ऑफ a1 और टी ऑफ a2, समझ में आया? तो इस चीज़ को हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी ये कैसा हो गया? दिस सिंपलाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा LT हो गया। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा देखो एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास में है कि T2 ट्रांसफॉर्मेशन दी है और A बराबर A11। ठीक, यानी मैट्रिक्स का सिर्फ पहले रो का पहला एलिमेंट दिया है। ठीक, चलिए देखो इसको देखते हैं। अच्छा जी, देखो मैंने मान लेता हूँ लेट कि A कॉमा B, इस बार मैंने A और B मान ली। ठीक, बिलोंग्स टू M क्रॉस एंड लैम्डा बिलोंग्स टू R, ऐसा मैंने मान लिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ नाउ टी ऑफ लैम्डा A प्लस B, तो ये किस तरीके से डिफाइन है? देखो हमें दिया है कि टी ऑफ A, ऐसा समझिए ये दिया है A11,
कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स होगी, सपोज देखो समझो ए मैट्रिक्स है इस तरीके से, तो ये पहली वाली एंट्री इसकी दी है, जो मैट्रिक्स लेंगे आप उसकी पहली वाली एंट्री आपको लिखनी है, इस तरीके से दिया है। अब आपने लिया है एक बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स में मान लो इस तरीके से एलिमेंट आएंगे B11 B12 और ऐसे करके, तो अगर आप बी लेंगे तो आपको B11 लेना पड़ेगा भाई, सिर्फ पहले रो की पहली एंट्री आपको लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पे इस तरीके से डिफाइन है, तो आप लिख सकते हैं लैम्डा A11 प्लस B11, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत। अच्छा, A11 को आप क्या लिख सकते हैं, T ऑफ A, और B11 को T ऑफ B, बस हो गया, ये तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो देखो ये पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ, इसको छोटा सा कर देते हैं। अब देखो आता है दूसरा, अगला पार्ट ये है तीसरा ये है कि हमको दिया है T3, ये हमको दिया है इस तरीके से डिफाइन दिया कि T ऑफ A लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा जी अब देखो, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो T ऑफ लैम्डा A और दूसरी मैट्रिक्स ले लीजिए आप B, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा A प्लस B। अब समस्या ये है कि हमने ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मॉड नहीं है, लेकिन हमने डिटर्मिनेंट में भी ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है कि हम ए और बी मैट्रिक्स लें, उनको जोड़ के उनका डिटर्मिनेंट निकालें, या उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालें और फिर जोड़ दें बराबर होता नहीं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, ये नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि लैम्डा ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से, मतलब डिटर्मिनेंट लैम्डा ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट बी, इस तरीके से हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अगर हम इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो हम इसे ऐसे भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की जो ये लैम्डा है, हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट की कोई भी अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट होता है, अगर वो बाहर आता है तो मैट्रिक्स की पावर चढ़ के आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैट्रिक्स की पावर, मैट्रिक्स की पावर का मतलब क्या है, मैं कुछ गलत बोल गया, नहीं, लैम्डा की पावर चढ़ के आता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे मान लो ए हमारे पास में 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर लैम्डा आएगा, लैम्डा की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, ठीक। तो ये हमारा फिर गड़बड़ हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तुम्हारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं चलिए अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि T हमारे पास में दिया है MNR से MNR तक, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है, और हमको कुछ पार्ट्स दिए हैं वो हमें प्रूव करने हैं। जैसे पहला पार्ट ये है कि T ऑफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक, और दूसरा पार्ट ये है कि T ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस B, और तीसरा पार्ट ये है T ऑफ A इज इक्वल टू AB, ठीक है, और यहाँ पर B फिक्स है, B फिक्स्ड, कोई भी फिक्स कर दिया मैट्रिक्स हमने, कोई भी ले ली वो फिक्स है मैट्रिक्स, ठीक है। और चौथा पार्ट ये है कि T ऑफ A इज इक्वल टू AB प्लस BA, ठीक। फिफ्थ पार्ट ये है कि T ऑफ A इज इक्वल टू ABA। अब ये तुमको बताने सभी की ट्रांसफॉर्मेशन होंगी कि नहीं होंगी, ये सभी, ठीक है। तो देखो एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद प्रूफ कर लेना, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये तो सिंपल ही है, आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, और
चलो सेकंड वाला बताते हो, मैं फिक्स है। देखो किस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखो सेकंड वाला हम प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड वाले में आपको चेक करना है कि टी ऑफ लैम्डा ए प्लस बी, ठीक है, ये है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर बी, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर इसको नोटेशन को चेंज कर लो, नोटेशन को चेंज कर लो इसको। तो अगर नोटेशन को, जैसे मैंने यहाँ पर A1 A2 ले लिया, ठीक है, बी फिक्स है, ठीक है, बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा A1 प्लस A2, और देखो बी जो है वो तुम्हारी फिक्स है, ठीक है, बी क्या है, बी फिक्स है। अब एक बात समझो, देखो अगर आप इसको देखें तो टी ऑफ A1 प्लस A2 बी, इस तरीके से आप इसको तो लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि लैम्डा टी ऑफ ए, ठीक, लिख सकते हैं। बट यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आनी चाहिए सिर्फ बी, यहाँ पर सिर्फ बी बचना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा मैट्रिक्स A2 आ गई है। इसका मतलब आप इसे टी ऑफ A2 नहीं लिख सकते हैं, टी ऑफ A1, ये ऐसा टी ऑफ A1, और इसे आप टी ऑफ A2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ v आनी चाहिए। देखो ये लिखा ना a प्लस बी, इसका मतलब ये है यहाँ पर सिर्फ आपके पास में b आनी चाहिए। अगर आप ऐसा लिख भी पा रहे हैं तब भी आपके पास में b बचेगा, ठीक है। चलो वो छोड़ो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप A2 यहाँ पर नहीं होता तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे कि टी ऑफ A1 प्लस, सही है, अरे कोई नहीं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर A2 एक्स्ट्रा नहीं होता तो आप इसे आराम से लिख पाते, ठीक है, अन्यथा आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ बता रहा हूँ। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ए लैम्डा 1 प्लस A2 बी। अब देखो मैं कुछ गड़बड़ बता के मुझे लग रहा है। अब देखो आप टी ऑफ ए कब लिख सकते हैं, जब ए प्लस बी टाइप का हो, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप इसे देखेंगे कि ए लैम्डा, मतलब ए लैम्डा A1 प्लस, जैसे इसे आप देखेंगे तो A2 प्लस बी लिखा हुआ है, इसी टाइप का लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हैं टी ऑफ A2, ठीक है। बट इसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते भाई। टी ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, अगर ये तुम्हारे पास में लैम्डा और A1 प्लस बी टाइप का होता तब आप इसे पूरे को टी ऑफ A1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर बी मिसिंग है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है नहीं। इसका मतलब है तुम इसे टी ऑफ, इस वाली टर्म को टी ऑफ A1 नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है कि ये कभी भी तुम्हारा टी ऑफ A1 प्लस टी ऑफ A2 के बराबर नहीं होगा लैम्डा, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी प्लस में मिसिंग है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा इससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ बता गया था। ये वाली चीज़ को तुम लोग ऐसा लिख सकते हो क्योंकि ये वाला क्या दिया है, ए प्लस बी टाइप का हो, तो आप इसे टी ऑफ ए आराम से लिख सकते हैं। बोलो सही बात है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब देखो अगर तुम्हारे पास में 3 पार्ट है, तीसरा है, तो इसे आप यहाँ पर फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा अच्छा, दूसरा और तीसरा सेम है, ओके। दूसरा तीसरा सेम कैसे हो गया, चलो सेम मत करो, रुक जाओ, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। इसे आप ए बी कर लो, मल्टीप्लाई में कर लो बस, अब ठीक है। हाँ ए बी कर लो। अब आप अगर इसे ए बी आपने कर लिया है तो आप इसे आराम से प्रूफ कर सकते हैं, बी फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो इसे आप करेंगे तो देखो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। और ये भी बन जाएगा तुम्हारे पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बाकी देखो मुझे कोई लग नहीं रहा है, जैसे इसे भी कर लेंगे आप, इसे भी कर लेंगे, तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप इसे देखेंगे लेकिन आप लास्ट में देखेंगे ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इसे आप कर लेना, सिंपल है। मैं अगले बढ़ता हूँ और अगले हम लोग करते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है। जैसे देखो
एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि टी हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है पी एन ओवर आर से पी एन ओवर आर, ठीक, पॉलिनोमियल स्पेस से पॉलिनोमियल स्पेस अप टू डिग्री एन। तो यहाँ पर हमें दिया है कि पहला पार्ट ये है T1 पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? इसको देखो साथ साथ में ही प्रूव करते चलें। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं। देखो मैंने मान लिया कि P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू पी एन ओवर आर। मैंने मान लिया कि दो पॉलिनोमियल स्पेस हैं P1 और P2 जो कि पी एन ओवर आर से आ रहे हैं, और लैम्डा मैंने मान लिया कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ठीक है। नाउ टी ऑफ लैम्डा P1 प्लस P2, इसे हम कैसा लिख सकते हैं? देखो टी ऑफ पी एक्स बराबर पी ऑफ एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब ये है जो यहाँ पर एक्स है उसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो इसमें अगर आप इधर देखो इसको आप ऐसा माना, जैसे ये एक्स इस तरीके से मानिए, ठीक है, सरल पड़ेगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि लैम्डा P1 प्लस P2 और एक्स स्क्वायर। बोलो सही बात है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर है, ये अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। तो लैम्डा P1 एक्स स्क्वायर प्लस P2 एक्स स्क्वायर, ठीक। इसे आप कैसा लिख सकते हैं कि लैम्डा टी ऑफ पी एक्स। बोलो सही बात है भाई। पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वहाँ पर टी ऑफ पी एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसके इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं? टी ऑफ पी एक्स, यहाँ P2x है और यहाँ भी P1x है, ठीक है। तो देखो हमने तोड़ दिया, इसको ऐसे लिख पा रहे हैं हम। इसका मतलब क्या? ये तुम्हारा LT हो गया, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है इसी का? देखो इसी क्वेश्चन के हैं पार्ट सी। दूसरा पार्ट ये है कि T2 PX, ये है तुम्हारा P ऑफ X का होल स्क्वायर। अब इस बार पूरे का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, पूरे का स्क्वायर है तो क्या, तो हम वही कि लैम्डा और P1 प्लस P2x, ठीक है। अब देखो ये इस वाली चीज़ को हम इसको अगर T ऑफ PX दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? T ऑफ PX दिया है तो इसको हम लोग P ऑफ X का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? लैम्डा P1 और प्लस P2x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत? अच्छा जी, समझो। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा P1 x को ऑपरेट करवा दो तो P1x प्लस P2x का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो देखो इसे आप कैसा लिख सकते हैं? ये लैम्डा 1 स्क्वायर और P1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस P2 स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर आप एक्स का स्क्वायर मत कर देना, अरे वो तो भाई पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक। तो P1 स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2P1 x और P2x, ठीक है। एक सेकेंड ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, इसको आप लिख सकते हैं, सही बात है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको तो आप लिख सकते हैं लैम्डा, नहीं, देखो अगर मैं बात करूं कि क्या आप इसको, जैसे यहाँ पर अगर P ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हैं? T ऑफ PX लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे अगर मैं बात करूँ तो आप इसकी जगह पे लैम्डा 1 स्क्वायर, यहाँ लैम्डा 1 मैंने क्यों लिखा है? वही चीज़, लैम्डा 1 तो नहीं आएगा, इसको हटाओ, लैम्डा 1 नहीं आएगा यार, लैम्डा आएगा सिर्फ। हाँ देखो,
अगर मैं बात करूँ इस वाली चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को आप आराम से T2P1x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं T2, ट्रांसफॉर्मेशन है T2 और P2x, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर लैम्डा बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, कहने मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। आप इसको, ये एक्स्ट्रा टर्म बच जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा बच गया तो हमें फिर ये हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक। तो ये सेकंड पार्ट हो गया तुम्हारा। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है, तीसरा ये है कि टी ऑफ पी एक्स ये दिया है तुम्हें एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, इस तरीके से। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखो टी ऑफ लैम्डा P1 प्लस P2 एक्स। अब देखो ये दिया क्या है, ये दिया है कि इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और लैम्डा P1 प्लस P2 एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो सही बात है ना। अब इस x को चाहे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर लैम्डा P1 एक्स प्लस P2 एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, अब देखो समझो, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर, लैम्डा है, लैम्डा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और P1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और P2 एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, देखो लैम्डा, इसको एक्स स्क्वायर P1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर P2 एक्स, ठीक। इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं टी ऑफ P1 एक्स, बोलो हाँ या ना। और इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं टी ऑफ P2 एक्स, बोलो। इस वालों को, इसको मैंने इस तरीके से सेपरेट कर दिया, मतलब लिख पाया इस रूप में। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा LT है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। नहीं होनी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं चलिए और करते हैं। देखो अगला है फोर्थ पार्ट, ये है कि टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस 1, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देख लेते हैं। देखो तो लैम्डा P1 प्लस P2 एक्स, इसको मैं कैसे लिख पाऊँगा, तो इसको मैं लिख पाऊँगा लैम्डा P1 प्लस P2 और ये क्या हो गया x प्लस 1, ठीक है। इस x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इस तरीके से डिफाइन है, ओके। तो x प्लस 1 को ऑपरेट कर दो, तो लैम्डा P1 x प्लस 1 और P2 x प्लस 1, ठीक है। इस वाली चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ P1 एक्स प्लस टी ऑफ P2 एक्स, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस सिंप्लाइज दैट LT, ओके। लास्ट में तुम्हारा एक पार्ट बचता है, पाँचवा पार्ट ये है कि टी ऑफ पी एक्स, दूसरा कलर से लिखते हैं इसको, देखो टी इस तरीके से मतलब इस तरीके से डिफाइन है, टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स और पी ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से डिफाइन है, मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन ना लो। देखो करना वही है तुमको, तो टी ऑफ P1 एक्स, डेफिनीशन है, बस लगाना है डेफिनीशन। तो टी ऑफ लैम्डा P1 प्लस P2 एक्स। अब देखो इसको हमने, मतलब इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया,
यानी अगर यहाँ पी एक्स है तो पी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर ये पूरा मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूरा मटेरियल है, तो क्या होगा कि लैम्डा पी वन प्लस पी टू और एक्स का इंटीग्रेशन, ख़त्म, बस इतना ही है और कुछ सोचना ही नहीं इसमें, ठीक, ये है। अब मुझे एक बात बताओ, आप x को ऑपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू x और लैम्डा पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स इस तरीके से हो जाएगा और डी एक्स। बोलो सही बात है, हाँ या ना? ठीक है जी। अच्छा, अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर इंटीग्रेशन a प्लस बी लिखा हुआ है तो आप इंटीग्रेशन a प्लस इंटीग्रेशन b हम लिख सकते हैं, एडिशन वाली प्रॉपर्टी। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 टू एक्स पी वन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू एक्स पी टू एक्स डी एक्स। अब देखो इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टी ऑफ पी वन एक्स। बोलो भाई, यही तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और प्लस इसे आप लिख सकते हैं टी ऑफ पी टू एक्स। बस बताओ, देखो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बोलो सही बात है कि नहीं, हाँ या ना? बोलो। अब देखो एक लास्ट पार्ट है, बोनस पार्ट ये है कि इसको आपको करना है, ये तुम्हारा बोनस है। सर बोनस लिखा हुआ नहीं यार, लिखा हुआ तो बोनस ही था। अब सही है, देखो बोनस पार्ट ये है तुम्हारा, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर कि तुम्हारे पास में इस बार टी दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स, डैश का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल का ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए पॉलिनोमियल की, उस तरीके से ये दिया है, ठीक। तो इसको आपको बताना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, और ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसको आपको प्रूफ करना है कैसे करके होगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने 5 पार्ट बता दिए, तो बाकी तो आपका धर्म बनता है आप पता करो, है कि नहीं। चलिए जी, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, बाकी हम लोग करते हैं कल। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।